मंदिर पहुंच चुकी हूं। अब करने जा रही हूँ पूजा। आज मेरा दूसरा सोमवार है। मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब फटाफट कर लेती हूँ पूजा। हरे हरे शंभो शंभो शिव महादेवा शंभो नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। सोमवार का व्रत कथा। ज्वालामुखी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान की कोई कमी नहीं थी, बस कमी तो थी एक पुत्र की। इसी चिंता में साहूकार दिन रात भूलता रहता था। पुत्र प्राप्ति की कामना में वो प्रत्येक सोमवार को शंकर भगवान तथा माँ पार्वती जी का व्रत और पूजन किया करता था। संध्या होते ही शिव मंदिर में जाकर वह शंकर भगवान के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माँ पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, ज्वालापुर का साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको उसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। पार्वती जी का आग्रह शंकर भगवान टाल न सके और बोले, हे पार्वती, उस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। विधि के विधान अनुसार उसके भाग में पुत्र होने पर भी मैं उसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु उस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। शिव और पार्वती जी वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। पुत्र प्राप्ति के वरदान के बारे में जानकर न तो उसे कोई विशेष प्रसन्नता हुई और न ही दुख। शंकर भगवान के वरदान से साहूकार की धर्मपत्नी शीघ्र ही गर्भवती हो गई। साहूकार के घर में खुशियां छा गई। ठीक 9 माह बाद साहूकार की पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस अवसर पर साहूकार ब्राह्मणों और निर्धनों को अन्न, वस्त्र और धन दान स्वरूप दिया। जब उनका पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो पत्नी ने साहूकार से उसके विवाह के लिए आग्रह किया। साहूकार ने उसके इस आग्रह को टालते हुए कहा, प्रिय मैं अभी उसका विवाह नहीं करूंगा और उसके पढ़ने के लिए काशी भेजूंगा। साहूकार के इस निर्णय पर पत्नी को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उसने इसका कोई विरोध नहीं किया। तब साहूकार ने अपने साले को बुलाकर उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम अपने भांजे को पढ़ने के लिए काशी ले जाओ। रास्ते में जिस भी नगर में रुको वहाँ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर आगे जाओ। मामा भांजे जल्दी ही काशी के लिए प्रस्थान कर गए। काशी की ओर यात्रा करते हुए दोनों प्रताप नगर पहुँचे। उस नगर के राजा की बेटी के विवाह के उपलक्ष्य में नगर को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया हुआ था। एक विशाल मैदान में बड़े बड़े शामियाने लगाकर बारात को वहां ठहराया गया था। दोनों मामा भांजे उस बारात को देखने के लिए तभी दूल्हे के पिता ने साहूकार के सुंदर बेटों को देखा और अपने एक सेवक को भेजकर दोनों को अपने शामियाने में बुलवाया। राजा अपने जिस बेटे को बारात में लेकर राजकुमारी से विवाह के लिए आया था वह एक आंखों से काना तथा वैसे राजा ने सेहत की बड़ी बड़ी लकड़ियों के पीछे उसके चेहरे को छिपा दिया। लेकिन वह इस बात को बहुत चिंतित था कि उसके बेटे को काने होने का पता राजा को चल जाएगा तो वह विवाह से इनकार कर देगा और बारात वापस लौटा देगा। वर के पिता के मामा भांजे को जब सारी बात बताकर बार बार उस लड़के को दूल्हा बनाने का आग्रह किया तो मामा ने स्वीकार कर लिया। साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर राजा की बेटी से विवाह करा दिया गया और फेरों और कन्यादान का कार्य समाप्त होने पर बारात वापस सामियाने में पहुंच गई। केवल साहूकार का बेटा वहीं रह गया। साहूकार का बेटा जब सुबह उठा तो उसने वहां से निकलने से पहले पलंग पर रसोई हुई राजकुमारी के ओढ़नी पे एक कागज लगा दिया और उस कागज का उसने लिखा था, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ, परंतु जिस दूल्हे के साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह काना है। मैं उच्च शिक्षा के लिए काशी जा रहा हूँ। जब सुबह राजकुमारी सोकर उठी तो उसने अपनी ओढ़नी पर लगा कागज जल्दी से खोलकर पढ़कर राजकुमारी सन्न रह गई। उसी समय
कुमारी ने अपने पिता को सारी बात बताई। राजा ने दूसरे राजा के लड़के के साथ राजकुमारी को विदा करने से इनकार कर दिया। राजा अपने बेटे को बारात के साथ खाली हाथ लौट गया। उधर साहूकार का बेटा और उसका मामा काशी जा पहुँचे तो वहां जाकर मामा ने यज्ञ करना और भांजे से पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई तो उसकी मृत्यु का दिन समीप आ गया। मामा ने इस संबंध में कुछ पता नहीं था। उसके एक बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ अभी चल ही रहा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही है, मामा जी ने कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, आप यज्ञ का पूरा कराते रहिए। तो लड़का अपने कक्ष में जाकर लेट गया। शंकर भगवान को वरदान के अनुसार लेटे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो उन्हें एकाएक विश्वास नहीं हुआ। तो लेकिन जब सैनिक ने शपथ लेकर दोबारा यह बात कही तो वह अपनी पत्नी और अन्य संगी संबंधियों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा और गाजे बाजे के साथ उन्हें घर ले आया। राजकुमारी से बेटे के विवाह की सूचना उसकी खुशियां दुगनी कर दी थी। जो प्राणी सोमवार का विधिवत व्रत करके शंकर भगवान और माँ पार्वती जी का पूजा करता है, उसे उस पर नीलकंठ महादेव अनुकंपा करके उसका घर खुशियों से भर देते हैं। निसंतानों को पुत्र प्राप्त का वरदान देते और धन धान की संपत्ति के भंडार भरते हैं। ओम नमः शिवाय। जय शिव ओंकार, हरे जय शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकार, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृष वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकार, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकार, अक्षमाला वनमाला मुंड माला धारी, चंदन मृद मद सोहे, चंदन मृद मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकार, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकार, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानति अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। जय शिव ओंकार, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। जय शिव ओंकार, हर जय शिव ओंकार। नमः शिवाय। आज मैंने साड़ी पहनी है, सिलाई की साड़ी, एका कोई डाला जा रहे हैं चाय बनाने। चाय बनाने के बाद मूंगफली भुनेंगे। मम्मी और हम दोनों लोग व्रत हैं। ये मैं चाय बना रही हूँ, मेरी चाय पक रही है। ये मैंने रखी है मूंगफली, मैं भी भून लेती हूँ।
ब्लॉग में आप सब बने रहिए।